अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद की छुट्टियों के अंदर बहुत सारे लोगों को फैमिली विजिट वीज़ा के एक्सटेंशन के हवाले से एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। वो मैं आपको एडवांस में बता दूं, अगर आपके फैमिली विजिट वीज़ा भी ईद की छुट्टियों में आ रहा है या फिर अगली ईद यानी बड़ी ईद के दिनों में भी अगर आपका ऐसा इशू बनता है, यानी आपकी एक्सटेंशन इन दिनों में आ रही होती है, तो आपको एहतियात क्या बरतनी है। क्योंकि नुकसान जब बंदा उठा लेता है उसके बाद बंदा सोचता है काश मैंने ये कर लिया होता है। और मैं ये वीडियो में पहले एक बात बता भी चुका हूं, लेकिन फिर दोबारा मेन मकसद मेरा फोकस है कि वो ईद की छुट्टियां हैं। अगर आपका वीज़ा फैमिली विजिट वीज़ा, ज़ियारा शख्सिया, किसी भी किस्म का ऐसा विजिट वीज़ा है जिसे आपको तजदीद करना पड़ता है महीने बाद या 3 महीने बाद, उसकी एक्सटेंशन अगर आपकी इन छुट्टियों में आ रही है तो पहली एक्सटेंशन नो प्रॉब्लम, दूसरी एक्सटेंशन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपकी एक्सटेंशन है तीसरी, चौथी या फिर पांचवी, कोई भी एक्सटेंशन है और उससे पहले आपने एग्जिट री एंट्री नहीं किया हुआ और अभी छुट्टियों के अंदर ये आप एक्सटेंशन आ रही है, तो फिर क्या होगा? आपको एरर आएगा एक्सटेंशन का। आपको एक्सटेंशन का एरर आ जाएगा। जवाजात की छुट्टियां हैं, जवाजात आप जा नहीं सकते। और इसी तरह अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाएंगे तो उसमें भी 50-50 चांसेस है कि एजेंट जो है वो आपका वीज़ा एक्सटेंड करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। क्योंकि जो ड्यूटी चल रही है वो चल रही है शिफ्ट पे। पहले ड्यूटी अगर 50 बंदे कर रहे थे तो छुट्टियों में लोग 5 लोग ड्यूटी कर रहे हैं और उसमें रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं कि आपकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो मेरा मेन बताने का मकसद ये है कि या तो आप प्लान करें पहले कि भाई आपकी एक्सटेंशन आ रही है छुट्टियों के दिनों में, और वो एक्सटेंशन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपने उससे पहले आपने एग्जिट री एंट्री नहीं किया हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? आप एग्जिट री एंट्री का प्लान करें, एग्जिट री एंट्री आप कर लें। और ये भी याद रखें कि बिल्कुल ईद के दिनों में या ईद से 2 दिन पहले, ईद का दिन, ईद के 2 दिन बाद अगर आप एग्जिट री एंट्री स्पेशली बहरीन से करना चाहते हैं तो उन दिनों में आपने कोई रिस्क नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि इन दिनों में इतना ज़्यादा रश होता है कि आपकी सोच है, पूरा काज गाड़ियों से भर जाता है। तो वहाँ पर मसाइल उसके साथ साथ जो एक तो बेजहमा हो जाता है, और दूसरा जो मसला पेश आता है कि वहाँ पे जो लिमोजीन वाले लोग होते हैं ऑलरेडी वो एग्जिट री एंट्री का काम कर रहे होते हैं, लोगों को इधर उधर लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो ईद के दिनों में वो पहली तो बात है कि आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि हर बंदा है वो छुट्टी पे चला जाता है और जो वहां पे होगा वो फिर अपनी मर्जी के चार्ज करेगा। तो वो इसलिए कि आपने या तो पहले आपने एग्जिट री एंट्री कर लेना है, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास ये है कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो पैरी से 6 दिन पहले फीस पे करके, इंश्योरेंस करके जाके अपने तौर पे अच्छे से ट्राई कर लें। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता टिकट लें, फैमिली को वापस भेजें अपने मुल्क और ईद गुजारें। ईद के दिन पहुंचे, 1 दिन पहले पहुंचे, जैसे ही तो ईद गुजारे, ईद के बाद वापसी की रिटर्न टिकट करवा दें। ये बेहतरीन तरीका है। इस वक्त एक्सपायरी वाले लोग अब सर पे हाथ रख के रो रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई कोई हल निकाल दो। तो मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्म करना। बाकी मेरे बहुत सारे समझदार भाई हैं, वीडियो देख चुके होंगे।